एक बार इमेजिन करो कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम एक आईपीएल सीजन की टेबल टॉपर हो और हर मैच में उनकी बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों फॉर्म में हो, और फिर वही टीम आईपीएल के क्वालीफायर 1 एंड क्वालीफायर 2 को हार कर आईपीएल के बाहर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ था आईपीएल की वन ऑफ द वीकेस्ट टीम कही जाने वाली दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ, जहां पे 2012 के सीजन में टेबल को टॉप करने के बाद वो सीजन के प्लेऑफ्स में लगातार 2 मैच खेलकर बाहर हो गए। और ये सब उनके बेकार परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, बल्कि ऐसे डिसीजंस लेकर जिसने पूरी टीम के हार्ड वर्क को मिट्टी में डुबा के रख दिया। जिस टीम के पास उस सीजन का पर्पल कैप होल्डर था, आखिर क्यों उसी प्लेयर को दिल्ली डेयरडेविल्स ने मस्ट विन मैच में बाहर बिठा दिया। यही सारे सवाल उस दिन फैंस के माइंड में चल रहे थे, लेकिन इसका जवाब किसी को नहीं मिल पाया। अब ऐसा नहीं है कि आईपीएल हिस्ट्री में कभी भी दिल्ली कैपिटल्स, जो कि पहले दिल्ली डेयरडेविल्स थी, उनका कभी प्राइम ना आया और उन पे कभी अच्छे प्लेयर नहीं रहे। इनफैक्ट अगर दिल्ली की प्रीवियस प्लेयर्स की लिस्ट उठा के देखी जाए तो वो लिस्ट लेजेंड से कम नहीं होगी। जो प्लेयर्स आईपीएल के गोट माने जाते हैं अपनी अपनी टीम्स के, वो भी कभी न कभी डीडी का पार्ट रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था आईपीएल 2012 के ऑक्शन के बाद, जब उस सीजन दिल्ली की टीम में कई सारे मैच विनर्स भरे हुए थे। 2011 के आईपीएल सीजन में बुरी तरह से बाहर होने के बाद दिल्ली ने 2012 में वापसी करने का डिसाइड किया, जिसमें उनका बनाया हुआ स्क्वाड काफी अमेजिंग लग रहा था। बैटिंग की बात करी जाए तो वीरेंद्र सहवाग, रॉस टेलर, डेविड वार्नर एंड महिला जयवर्धने जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स थे। और बॉलिंग में मॉर्नी मॉकल और उमेश यादव जैसी पेस बैटरीज भी शामिल थी। दिल्ली डेयरडेविल्स के स्क्वाड की खास बात उनके फॉरेन प्लेयर्स थे, आंद्रे रसल से लेकर एरन फिंच तक। इन पे वो सभी प्लेयर्स थे जो आगे जाकर आईपीएल को डोमिनेट करने वाले थे। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हो कि डीडी की बैटिंग से ज्यादा उस सीजन उनकी जीत में कंट्रीब्यूशन उनकी बॉलिंग का ज्यादा था। इनकी स्क्वाड में एज इशू भी नहीं था, लगभग सभी प्लेयर्स अंडर 30 थे। एंड सबसे ओल्ड प्लेयर्स की बात करी जाए तो वो महिला जयवर्धने एंड अजीत आगरकर थे, जिनकी एज केवल 34 ईयर्स ही थी, यानी सभी प्लेयर्स अपने पीक ईयर्स में थे। तो 2011 के शर्मनाक सीजन के बाद दिल्ली डेयरडेविल्स तैयार थी एक हिस्टोरिक कमबैक करने के लिए। दिल्ली डेयरडेविल्स अपने सीजन की शुरुआत एक शानदार तरीके से करती है, एज वो अपना पहला मैच केकेआर के खिलाफ 8 विकेट से जीत जाती है। अगला मैच आरसीबी से हारने के बाद दिल्ली का बॉलिंग अटैक अपनी फॉर्म में आ जाता है एंड उसके अगले 3 मैचेस में टीडी बड़े आराम से जीत जाती है, लेकिन अपनी बैटिंग की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बॉलिंग की वजह से। चेन्नई, मुंबई और डेक्कन चार्जर्स को मानो दिल्ली की टीम ने रौंद के रख दिया हो। जहाँ पे सीजन की शुरुआत से पहले डीडी की बैटिंग की तारीफ हो रही थी, वहाँ पे अब हर जगह डीडी की बॉलिंग की बातें थी। एज उन्होंने सीएसके वाले मैच में चेन्नई को 110 पर रोक दिया और मुंबई को तो 92 पे ऑल आउट कर दिया एंड वहीं डेक्कन चार्जर्स को 157 पर आकर रोक दिया। एंड उस पॉइंट तक आते आते इस टीम को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया था। जैसे जैसे सीजन बढ़ता गया, दिल्ली की बॉलिंग और भी ज्यादा फॉर्म में आने लगी। उमेश यादव से लेकर शहबाज नदीम तक सभी बॉलर्स अपना जलवा बिखेर रहे थे। और वहीं पे महिला जयवर्धने एंड डेविड वार्नर का हर दूसरे मैच में चल जाना ये इंडिकेट कर रहा था कि दिल्ली माइट विन दिस आईपीएल। दिल्ली डेयरडेविल्स के ऑलमोस्ट हर बैट्समैन ने अपना कंट्रीब्यूशन दे रखा था, फिर चाहे वो कैप्टन वीरेंद्र सहवाग हो या फिर रॉस टेलर, कोई बंदा पीछे हट ही नहीं रहा था। एंड ऊपर से उस सीजन में डेविड वार्नर एंड केविन पीटरसन ने तो सेंचुरी भी लगा दी थी। इस सब के बाद लीग स्टेजेस खत्म होते हैं। अनिति कमाल के परफॉर्मेंस के बाद दिल्ली 16 मैचेस में 11 विन्स लेकर टेबल के टॉप पे फिनिश करती है, जो बेइज्जती दिल्ली की पिछले कुछ सीजन्स में होती आ रही थी। दिल्ली ने इस सीजन में उन सभी क्रिटिक्स को एक करारा जवाब दे दिया था। एंड ये कहना गलत नहीं हो कि लीग स्टेजेस में दिल्ली के सबसे बड़े एस प्लेयर उनके मेन बॉलर मॉर्नी मॉकल थे, जिन्होंने 7.19 की इकोनॉमी के साथ 25 विकेट लिए हुए थे। मॉर्नी मॉकल न केवल डीसी के लिए बल्कि पूरे आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर थे और साथ में पर्पल कैप भी उनके पास थी। लीग स्टेजेस में मॉर्नी मॉकल और उमेश यादव के बॉलिंग डुओ के सामने मानो कोई टिक ही नहीं पा रहा था। उस सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स का फॉर्मूला काफी सिंपल सा था, पहले लो स्कोर कंसीड कर देना और फिर आसानी से उस टारगेट को चेस कर देना, मानो एक रूटीन सा बन गया हो दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए। अब बस देर थी तो प्लेऑफ्स की, जिसमें दिल्ली को फाइनल में पहुंचने के लिए एक नहीं बल्कि 2 मौके मिलने वाले थे। एंड लीग स्टेज में ऐसी परफॉर्मेंस को देखने के बाद दिल्ली फैंस अब डायरेक्टली दिल्ली की टीम को आईपीएल के फाइनल में देख रहे थे। पहला क्वालीफायर मैच दिल्ली का केकेआर के खिलाफ था, जो कि पुणे के मैदान पर था। उस आईपीएल में जितने भी मैचेस पुणे के मैदान पर हुए थे वो सभी हाई स्कोरिंग रहे थे, मगर उस मैच को लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि पुणे की पिच स्लो टर्नर है और मैच लो स्कोरिंग रहेगा। इसी पॉइंट से लेकर दिल्ली डेयरडेविल्स बेकार डिसीजन का भंडार लाकर खड़ा कर देती है, जिसे आज सभी फैंस एंड स्पेशली डीडी के फैंस और खुद कैप्टन वीरेंद्र सहवाग रिग्रेट करते हैं। इन ब्लंडर्स का सिलसिला क्वालीफायर 1 से ही देखने को मिलता है, जहाँ पे एक प्रॉपर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पर डीडी की टीम फुल पेस अटैक लेके जाने का डिसाइड करती है। दैट नो स्पिनर्स एंड जस्ट पेसर्स। ये प्लान सुनने में तो काफी अटपटा लग रहा था, मगर अगर डीडी के पीओवी से सोचा जाए तो उनके मेन बॉलर्स पेसर्स ही रहे थे, जिन्होंने दिल्ली को कई सारे मैचेस भी जितवा के दिए थे। लेकिन सारे पेसर्स लेके तो वो पूरे सीजन में नहीं खेले थे, तो इस मैच में क्यों? और ऊपर से वो पिच तो स्पिन फ्रेंडली थी, फिर भी उन्होंने स्पिनर के ऑप्शन के लिए ट्राई तक नहीं किया। तो बस होना क्या था, डीडी फुल पेस अटैक के साथ मैच खेलने के लिए उतर गई और मैच का वो रिजल्ट काफी शॉकिंग था, एज दिल्ली वो मैच 18 रन से हार गई और फाइनल जाने के लिए 2 में से
एक मौका भी गवा चुकी थी। उस मैच में टॉस जीतकर दिल्ली ने बॉलिंग करने का डिसाइड किया और डेथ ओवर्स से पहले दिल्ली डिस्पाइट ऑल द ऑड्स काफी सही बॉलिंग कर रही थी, लेकिन एंड के 3 ओवर्स में गेम पूरी तरीके से पलट गया जब यूसुफ पठान 40 रन मार देते हैं, वो भी बस 21 बॉल्स में। एंड KKR 167 रन का टारगेट खड़ा कर देती है। अब उस ग्राउंड पे ये टारगेट चेस करना उतना आसान नहीं था और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के हिसाब से दिल्ली वो मैच वहीं हार चुकी थी। सेकंड इनिंग में दिल्ली बैटिंग करने आती है और KKR के स्पिनर्स के हाथों मैच गवा देती है, जहाँ पे DD ने बस एक पार्ट टाइम स्पिनर को गेंदबाजी करवाई थी। वहाँ पे KKR 4 प्रॉपर स्पिनर से बॉलिंग करवा रही थी। KKR के स्पिनर 6 से 8 की इकोनॉमी के बीच टोटल 5 विकेट ले चुके थे और दिल्ली वो 163 का टारगेट इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद 18 रन से हार चुकी थी। दिल्ली के फैंस इस हार से काफी डिसअपॉइंटेड थे। ऐसा नहीं था कि DD के पास स्पिनर्स की कमी थी, बस एक गलत डिसीजन और अब DD फाइनल खेलना तो छोड़ो, IPL से ऑलमोस्ट बाहर होने वाली थी। लेकिन DD के पास एक आखिरी चांस था, वो भी क्वालिफाइड 2 में, जहाँ पे उनका मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ था, जो कि पिछले 2 सीजन से चैंपियंस बने आ रहे थे। और अब स्टार्ट होता है गलत डिसीजन का दूसरा फेज। एक मस्ट विन गेम में कोई टीम कितने खराब डिसीजंस ले सकती है, वो हमें एंड DD फैंस को साफ साफ दिखने वाला था। एक्चुअली पूरे सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स की बॉलिंग उमेश यादव और मॉर्नी मॉकल पे हेवीली डिपेंडेंट थी। फिर चाहे ट्रैक कैसा भी हो, इस दुओ ने टीम के लिए हर बार विकेट्स निकाले। इनके साथ अगर शहबाज नदीम को ऐड कर ले तो मेजॉरिटी विकेट्स इन 3 प्लेयर्स ने ही निकाले थे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं, दिल्ली इन 3 मेन बॉलर्स में से केवल 2 ही खिलाड़ी को खिलाने वाली थी, आपको कैसा लगेगा? इस सब की शुरुआत हो गई थी क्वालिफायर 1 से, जब दिल्ली के ऑलराउंडर इरफान पठान को इंजरी के चलते अगला मैच मिस करना पड़ा। ये दिल्ली की टीम के लिए एक अच्छा साइन नहीं था, एज इरफान पठान टीम में बैलेंस प्रोवाइड कर रहे थे। तो अब इरफान पठान का रिप्लेसमेंट टीम को जल्द से जल्द चाहिए था एंड टीम मैनेजमेंट एंड कैप्टन डिसाइड करते हैं कि आंद्रे रसल, जो कि खुद एक ऑलराउंडर थे, उन्हें उनकी जगह दी जाए। अब ये डिसीजन सुनने में तो काफी सही लगता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। आंद्रे रसल एक ओवरसीज प्लेयर थे और IPL में एक रूल है जिसमें आप अपनी टीम में बस 4 ओवरसीज प्लेयर्स इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें से इस टीम के 4 ओवरसीज प्लेयर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। डेविड वार्नर, रॉस टेलर, महिला जयवर्धने एंड पर्पल कैप होल्डर मॉर्नी मॉकल। अब रसल को चूज करने का डिसीजन खराब नहीं था, लेकिन बड़ी दिक्कत थी कि उन्हें किसकी जगह खिलाया जाए। अब कोई नॉर्मल सी टीम ज्यादा दिमाग ना लगाकर आंद्रे रसल को रॉस टेलर से रिप्लेस कर देती, क्योंकि एज कम्पेयर टू द अदर 3 प्लेयर्स उनका कंट्रीब्यूशन सबसे कम था टीम के लिए। एंड इनफैक्ट बाकी प्लेयर्स तो कुछ मैचेस टीम को अकेले जितवा भी चुके थे। लेकिन नहीं, ये हमारी दिल्ली की टीम थी, वो टीम जो भी और ब्लंडर्स आगे करने वाली थी। एंड इसी मोमेंट पे दिल्ली ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का डिसाइड किया और हमारे पर्पल कैप होल्डर मॉर्नी मॉकल, जिसने सिंगल हैंडेडली 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 6 मैचेस जितवा दिए थे, उन्हें बिना किसी रीजन के रसल से रिप्लेस कर दिया और टीम के बाहर बिठा दिया। कितना अजीब लगता है ना जब आपने अपनी टीम को टॉप पर पहुंचाया और एक मस्ट विन मैच में आपको एक ऑलराउंडर के लिए बाहर बैठना पड़े। और ये ब्लंडर्स की लिस्ट यहाँ पर नहीं रुकती है। जब दिल्ली की टीम मैच हारना ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुकी थी, तब उन्होंने अपनी जीत और अच्छे से कंफर्म करने का सोचा और अपने उस सीजन के बेस्ट स्पिनर शहबाज नदीम को बाहर बिठा दिया और उनकी जगह एक डेब्यूटेंट सनी गुप्ता को टीम में लाया गया। सनी गुप्ता, जिसका नाम आप शायद पहली बार ही सुन रहे हो, उस प्लेयर को उन्होंने एक मस्ट विन मैच में डेब्यू कराने का सोचा और वो भी अपने ए स्पिनर के ऊपर। पता नहीं क्या चल रहा था दिल्ली के प्लेयर्स एंड मैनेजमेंट के मन में उस टाइम पर कि उन्होंने इस टाइप के डिसीजन लिए। लाइक उनके पास बस एक मौका था फाइनल में जाने का एंड उसमें भी उन्होंने इतने सारे रिस्क ले लिया फॉर नो रीजन। एंड फिर इतने सारे ब्लंडर्स के साथ दिल्ली डेयरडेविल्स आ पहुंचती है क्वालिफाइड 2 खेलने और सामने थी डिफेंडिंग चैंपियन CSK, जो टॉस जीत के बैटिंग करने का डिसाइड करती है। अब हम एक बार को सनी गुप्ता का इंक्लूजन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सोच के कि शायद ये दिल्ली डेयरडेविल्स का एक मास्टर मूव बन जाए। लेकिन जो मैच के पहले ओवर में हुआ वो हर DD फैन और उनके प्लेयर के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं होगा। IPL क्वालिफाइड 2 के पहले ही ओवर में सहवाग ने सनी गुप्ता को बॉल पकड़ा दिया। जिस बंदे ने पूरे सीजन में एक भी बॉल नहीं डाली थी, वो बंदा आकर क्वालिफाइड 2 की पहली बॉल डाल रहा था एंड जो होना था वही हुआ। सनी गुप्ता ने पहला ओवर डाला और उस ओवर में मुरली विजय ने 22 रन स्ट्रोक दिए। लाइक इतने सारे उल्टे डिसीजन लेने के बाद कसर नहीं बची थी कि उन्होंने पहला ही ओवर एक डेब्यूटेंट से करवा दिया, वो भी एक स्पिनर से। ये जो भी सब कुछ हो रहा था वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। और जहाँ पे पूरे सीजन में टीम ने बस एक बार 200 प्लस का टोटल कंसीड करा, अब वही टीम एक मस्ट विन मैच में 222 रन कंसीड कर चुकी थी। बॉलिंग तो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और अब बस फाइनल नेल इन द कॉफिन की बारी थी, जिसे खुद वीरेंद्र सहवाग ने पूरा किया। इतने बड़े टोटल बनवाने के बाद जो 1% उम्मीद बची हुई थी वो अब केवल दिल्ली की बैटिंग पर थी। फाइनल और सीजन से एग्जिट करने के रास्ते में बस दिल्ली की बैटिंग खड़ी हुई थी एंड उस मोमेंट पर भी दिल्ली की टीम ने एक और ब्लंडर करने का सोचा। कैप्टन वीरेंद्र सहवाग, जिनका पूरा क्रिकेटिंग करियर एज एन ओपनर बीता है, वो उस पर्टिकुलर मैच में ओपनिंग करने नहीं जाते हैं और उसकी जगह वे आते हैं 1 डाउन यानी कि 3rd नंबर पर और बस 6 बॉल में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। मानो ब्लंडर्स होना रोक ही नहीं रहा था एंड ऐसा लग रहा था कि दिल्ली सोच कर आई थी कि उन्हें बार बार ब्लंडर्स करने ही करने हैं। इसके बाद
जीटी की टीम बस 136 रन ही बना पाई और दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपना कैंपेन एक खराब नोट के साथ खत्म किया। जिस टीम ने लीग स्टेजेस पे टॉप किया था वही टीम अब क्वालिफायर में 2 मौके मिलने के बाद बाहर हो चुकी थी, और वो भी बस अपने कुछ अजीब डिसीजन लेने की वजह से। ऐसा लग रहा था कि मानो लीग स्टेजेस वाली कोई और टीम थी और प्लेऑफ्स वाली कोई और सी, जहाँ पे पूरी टीम एंड मैनेजमेंट क्रिकेट खेलना भूल ही गए हो। एंड वो तब का वक्त था और एक आज का है कि जब लोग 2012 के सीजन की बातें करते हैं, लोग बस के RMCS की फाइनल की बातें करते हैं। दिल्ली डेयरडेविल्स की उस टीम की कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि परफॉर्मेंस लीग स्टेजेस में कितनी खतरनाक थी। वो लॉस उन्हें इतना भारी पड़ा कि दिल्ली डेयरडेविल्स ने जब तक उनका नाम नहीं चेंज किया तब तक वो एक भी बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। मानो उनका 2012 के बाद से डाउनफॉल शुरू हो गया था। ये इंसिडेंट टिल डेट वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर माना जाता है IPL में। लाइक सीरियसली जिस टीम के सबसे ज्यादा चांसेस थे कप जीतने के, उसी टीम ने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आके ब्लंडर कर दिया, और वो भी एक मैच में नहीं, लगातार 2 मैचेस में। अगर युवराज सिंह के बारे में वीडियो देखना तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर इंडिया के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।